हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम यहाँ पे मध्य प्रदेश वर्ग 3 शिक्षा भर्ती का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ईएसबी की प्राथमिक शिक्षा भर्ती में 2 नियम को बदल दिए गए हैं, जिससे जो अभ्यर्थी है उनको बहुत परेशानी में डाल दिया गया है। पहला नियम यह है कि क्वालिफिकेशन से जुड़ा, दूसरा नियम है कि मंडल ने सिलेबस ही बदल दिया है। अब विद्यार्थी इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इतनी जल्दी वो इतनी सारी चीज़ें कैसे ही कवर कर पाएंगे। जैसे कि संविदा शिक्षा वर्ग 3 भर्ती परीक्षा का 1.5 दशक से चला आ रहा सिलेबस पूरी तरह से बदल दिया गया है। 4 दिन पहले कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी नोटिफिकेशन से अभ्यर्थी की नींद उड़ा दी है। इसमें हिंदी के अलावा अन्य सारे विषय बदल दिए गए हैं। दूसरी ओर परीक्षा के लिए मुश्किल से 45 दिन बचे हैं। इन दिनों में अभ्यर्थी को 4 नए विषयों से जुड़े 200 से ज़्यादा टॉपिक पढ़ना होगा। अभ्यर्थी का कहना है कि अगर एक दिन में 2 टॉपिक भी पढ़े जाएँ तो कम से कम 100 दिन की तैयारी होनी चाहिए। और अब समस्या इस परीक्षा ऑनलाइन आवेदन जो है 18 जुलाई से और 31 जुलाई से परीक्षा शुरू होना। तो कर्मचारी चयन मंडल द्वारा 52 पेज का नोटिफिकेशन 16 पेज में तो सिर्फ सिलेबस ही दिया है। इसमें 5 विषय को 19 यूनिट में बांट दिया गया है। हर यूनिट का विषय से संबंधित दर्जनों के टॉपिक हैं। विषय विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कर दिया। बॉटनी और जूलॉजी से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। इसमें से अभ्यर्थी 90 से 100 के बीच टॉपिक पढ़ना होगा। जबकि सामाजिक विज्ञान में भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान से जुड़े 75 से 80 के बीच टॉपिक शामिल किए गए हैं। गणित में संख्या पद्धति, बीजगणित, ज्योतिमिति, क्षेत्रमिति, सांख्यिकी शामिल कर दिया है। इसमें भी 30 से ज़्यादा टॉपिक हैं। अब विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो 45 दिन में क्या क्या पढ़े, इसलिए वो इसका विरोध कर रहा है। नए सिलेबस का सब कुछ बदल दिया गया है। अभ्यर्थी को मार्गदर्शन देने वाले नारायण मीना बताते हैं कि अब तक इस परीक्षा में सिलेबस जो होता था वो हिंदी, पर्यावरण, संस्कृत और बाल विकास सब्जेक्ट शामिल थे। इसी के हिसाब से तैयारी की जा रही थी। हाल ही में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें सब बदल दिया गया है। नए सिलेबस में 100 नंबर का पेपर होगा। इसमें हिंदी के अलावा अंग्रेजी, गणित है, विज्ञान है, सोशल साइंस है, यानी सामाजिक विज्ञान विषय को शामिल कर दिया गया है। इसमें हिंदी अंग्रेजी को 15 नंबर में, गणित व सोशल साइंस को 20-20 नंबर में और विज्ञान को 30 सवाल पूछे जाएंगे। हर सवाल का 1 नंबर होगा। अब परीक्षा का कार्यक्रम की बात करें कि आवेदन जो है 18 जुलाई से 1 अगस्त तक होंगे। आवेदन पत्र का संशोधन जो 18 जुलाई से 6 अगस्त तक होगा। ऑनलाइन परीक्षा की तिथि 31 अगस्त, जो कि 2 पाली में होगी और परीक्षा की अवधि 2 घंटा दी है। संभावित केंद्र ये दिए हैं: अनूपपुर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन और यहाँ पे ग्वालियर को इसने स्किप कर दिया है। कुल पदों की बात करें तो 10,150 यहाँ पे पद है। अब अभ्यर्थी क्यों है परेशान? अभ्यर्थी की परेशानी की बात यह है, अभ्यर्थी की तैयारी कर रहे लक्ष्मण सिंह लोधा ने बताया कि परीक्षा में 12वीं के स्तर से सवाल पूछे जाएंगे। अब जिन लोगों ने कॉमर्स या आर्ट्स से पढ़ाई की है उनके लिए विज्ञान, गणित व सिलेबस इतना मुश्किल रखा गया है कि वो कभी उसे समझ ही नहीं पाएंगे। हमें 5वीं तक के बच्चे को पढ़ाने के लिए रखा जाएगा। अब 5वीं के गणित में ज्योतिमिति, बीजगणित व सांख्यिकी कहाँ होती है। इसी तरह अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान में 8वीं तक नहीं पढ़ाया जाता। पूर्ति मीना कहती हैं कि कई लोग 12वीं तक गणित पढ़ते हैं और बाद में आर्ट्स से ग्रेजुएशन करते हैं। अब 3 साल गणित व विज्ञान के टॉपिक भूल चुके होते हैं। अब सिर्फ 40 से 45 दिन में उनकी तैयारी कैसे करना संभव होगा। रोशनी रघुवंशी, पूजा वाल्मीकि ने कहा कि सिलेबस इतना बड़ा है कि उसकी तैयारी करना बहुत मुश्किल है। हेमलता आचार्य का कहना है कि इस सिलेबस में हर कोई परेशान होगा। अगर आपने 12वीं तक गणित विज्ञान से पढ़ाई की है तो आपको वो सोशल साइंस और जीव विज्ञान के टॉपिक परेशान करेंगे। अगर बायोलॉजी से 12वीं तक की तो गणित आपके पसीने छुड़ा देगी। आर्ट्स वाले को तो विज्ञान गणित पढ़ना मुश्किल होगा। पुराना सिलेबस नया ज़्यादा संतुलित था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे जो विद्यार्थी हैं वो विरोध कर रहे हैं। सही बात है। अभ्यर्थियों ने सरकार से निवेदन किया है कि प्लीज़ सिलेबस में बदलाव ना करें, सिलेबस जो था वही रखें। अब देखते हैं सरकार का इसमें क्या डिसीजन निकल के आता है। जैसे ही कोई नई जानकारी आएगी तो हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।